गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्मामशायै नमो नमः। नमो कृष्ण प्रियाय च गवां मात्रे नमो नमः। आज की ये पावन सभा और स्वर्गीय दान सिंह जी की पुण्य स्मृति में, दान जी जिन्होंने वीणा संगीत को, हमारी भजनों की विरासत को पूरे विश्व तक, उनकी बात को बाद में रूमा देवी जी के फाउंडेशन ने उनके विचारों को पूरे विश्व तक पहुंचाने का कार्य किया। आज इस वाणी उत्सव के लिए मैं हृदय से हमारी बाडानी संस्कृति में जाई जन्मी, बाड़मेर इन गांव में पली बड़ी, जो पूरा दुनिया री यात्रा करी, लेकिन अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनो भोजन और अपनो भजन, इन कोई चीजा ने आज तक तो मैं देख रही हूं कि आल तक इन वस्तु ने, इन संस्कारा ने अपने जीवन में धारण करने आपनो जीवन जीवन वाली अपनी बेटी, अपनी मारवाड़ रो गौरव रूमा देवी जी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं, जो इतो बड़ो कार्यक्रम सिर्फ वाणी उत्सव रे नाम माते वीणा ने पूरा विश्व तक पहुंचाने रो कार्य कर रही है। इनारो संस्थान, इनारो फाउंडेशन, जब मन पहली बार संपर्क साधियो मारे साथे, मैंने कोशिश करी कि पहुंचे मारे तक, मारे कन मारे आश्रम रा जितना साधक हा वे मैंने सूचना दीवी की बाप जी इन तरीकों रो कार्यक्रम है और रूमा देवी जी और उनारो फाउंडेशन करा रही है। मारी आज दूसरी या तीसरी बार इनाऊ भेंट हुई है। पहली बार मैं बीकानेर रेमाई ने नोखा में एक कार्यक्रम में मंच माते मिलिया हा, जद मारो इनारे साथे कोई विशेष परिचय नहीं हो, लेकिन जब मैं पहली बार इन्होंने देखा, जब मैं आसपास लोगों ने पूछा कि भाई इन मंच माते एक ही देवी जी बैठा है और वे किन कारणों बैठा है, बिना योग्यता कोई किन्ने मंच माते नहीं बैठा हुआ, थाने तो नहीं बिठाया। अब यार मंच माते अटे मैं लोग बैठा, कोई संत है इन वास्ते बैठो है, कोई बहुत बड़ो गायक है इन वास्ते बैठो है, अटने पाचा आदूराम जी मारे विधायक है इन वास्ते बैठा है, जनप्रतिनिधि है। आगे मारे किशोर सिंह जी कानोड़ साहब अबार बिराजोड़ा हा, जिनारे इन हवेली रिजॉर्ट माई ने कार्यक्रम चल रही है, वे भी समाज सेवक है, इन वास्ते मंच माते बैठा। आगे भी जितना लोग बैठा है, लेकिन इना में एडो की तो योग्यता वेला जद ए मंच माते बैठा है। तो मैं पूछियो तो मैंने बतायो कि बाप जी ए धर्म रो कार्य तो आप संत करो, लेकिन ए संस्कृति रो कार्य कर रहा है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी कला पूरी दुनिया तक पहुंचे, इन प्रकार रो कार्यक्रम। पर आजकल तो गूगल रो जमानो है, मंच माते बैठा बैठा मैं ही थोड़ा घणो सर्च करियो कि भाई ये रूमा देवी जी है कौन, सर्च करियो जने इनारी पूरी हिस्ट्री आई। आज तक इतना साला में कद कद ए कटे कटे पहुंचिया, अपनी भाषा ने, अपनी संस्कृति ने, पर इनारे में कुछ वक्तव्य भी सुनिया किकर बोले। आज भी भले ही इनारी मजबूरी वेला कि कठी जावे न कठी हिंदी में इन्होंने बोलने रो मौको पड़े, जन हिंदी बोलनी पड़े, इनारी मजबूरी, क्योंकि आगला मारवाड़ी हमजे कोनी। बाकी मने जान है कि जितो इन्होंने मैं देखिया और जितना इनारे बारे में मैं जानू, जितो आनंद इन्होंने बाढ़ मेरी बोलने में आवतो वेला, वो तो धरती में कोई भाषा बोलने में नहीं आवतो वेला। जितो आनंद इन्होंने कटी सोगरा में आतो वेला, वे तो आनंद और कोई बीजा भोजन में नहीं आवेला। जितो आनंद इन्होंने वीणा रे माथे बजेड़ो भजन सुनने में आवतो वेला, उतो आनंद धरती रे कोई प्रकार रा वाद्य यंत्र रे साथे कोई गायन सुने तो भी नहीं आतो वेला। वो सब क्यों हो रही है? आ भावना आवे जद व्यक्ति अपनी विरासत ने पहचाने, आ भावना आवे जद व्यक्ति
આપણી જડાને દેખે, આ ભાવના આવે જદ વ્યક્તિ જાણે कि मैं कठू आयो, मारी परंपरा कही है, मारा महापुरुष कुण हा वे इतना तपस्या इन विरासत ने बचावन वास्ते क्यों करी, एड़ो कई हो इनमें। ए वीणा उत्सव राखने या वाणी उत्सव राखने रो उद्देश्य कई है कि वीणा और तंबूरा ने बचावनो, तंबूरो बचावनो पर उद्देश्य नहीं है। इन तंबूरा रे माथे गायोड़ा भजन, उन भजना रे लारे उन संतारो अनुभव, उन अनुभव रे लारे उन संतारी कमायोड़ी आ भजनन रूपी कमाई आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके, इन वास्ते ओ वीणा और वाणी उत्सव दो ही समाज रे बीच में लेना आया है। आज भी मैं थाने एक बात सच्ची सच्ची के नटू जाऊंला, मने बाड़मेरी इतनी अच्छी को नहीं आवे, मैं जोधपुरी तो बोल दूं थोड़ी घनी, बाड़मेरी आवे को नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूं कि मैं थारी भाषा में थाने समझाऊं। आज एक हाची बात के नटू जाऊंला, ध्यान रखजो, अगर इन मंच माते बोलियोड़ा अपना ये जितना लोग है, चाहे जवान है, बूढ़ा है, बडेरा है, ए जिका भाषा में जिन प्रकार से, चाहे सिरोईरा हो, चाहे जालोर हो, चाहे बीकानेर रा हो, नागौर रा हो, जटू भी आया है, ए जिका भजन गारिया है, उन महापुरुषारे उन भजन रो अर्थ भी समझने रो प्रयास करजो। और वो जद वेला जद गौर सुनोला कि आगलो गा कहीं रियो है, आपा अटे तंबूरारी तान हुणन वास्ते नहीं आया, हाँ तंबूरारी तान रे साथे गायोड़ा शब्द कहीं कह रिया है, वो शब्द ब्रह्म कहीं कह रियो है, उन शब्द ब्रह्म ने आपा अपने जीवन में कीकर उतार सका, इन वास्ते आपा आज इन जागरण में आया, हाँ वो अपने तय करना पड़ेगा। और मैं हृदय से बधाई दूंगा हमारी रूमा देवी जी को, और अभी पूर्व में रूमा देवी फाउंडेशन के निदेशक महोदय, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, विक्रम सिंह जी ने बड़ा सुंदर भाव अपना प्रस्तुत किया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ आजकल के मठों में कैसे वीणा की संस्कृति जा रही है। वो वीणा संस्कृति नहीं जा रही, वीणा के साथ साथ हमारे भजनों में व्याप्त शब्द ब्रह्म में लीन होने वाली हमारी सुरति भी जा रही है, हमारी निरति जा रही है, हमारा आसन जा रहा है कि रात भर तक कैसे एक आसन पर सिद्ध बैठा जाता था और 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगातार वो गायन में सुरती ऐसी रम जाती थी कि फिर कोई जगत की व्यवस्था में मन नहीं लगता था। घनघोर रात में 11 बजे 12 बजे में जो सामान्य गृहस्थी जीव जिस तरह से भोग विलासिताओं में डूबे रहते हैं, वहां पर संतों की जागरण में योगियों के संग बैठ करके कैसे हमारी सुरती भजन में उतना रस प्राप्त करे जितना रस किसी प्रकार की विलासिता में ना हो। कितनी बड़ी परंपरा ही, कितनी बड़ी साधना ही, उन साधना ने जन जन तक पहुंचाने का कार्य, घर घर तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई कर रहा है, तो आज हृदय से, मैं इतनी देर से मंच पर बैठा था, काफी देर से बैठा था, ज्यादा ज्ञान रो मंच नहीं है और मैं भी जानू और घणो देव तो थारा लगभग है जितना है घड़ा है नहीं है, मटका है भरियोड़ा है ज्ञान तो, लेकिन फिर भी कोशिश करूं कि इन भरियोड़ा माटला में एक आध लोटो थारो खाली करे माराड़ो भर दूं, कोशिश में तो लागू हूं। लेकिन मने पूरा विश्वास है कि रूमा देवी जी जिन प्रकार से आप लोगों रे बीच में अपनी संस्कृति, अपनी सबसे बड़ी बात बाडाणी संस्कृति, बाड़मेरी जी की संस्कृति, इनार ड्रेस देखो, इनार कपड़ा देखो, इनिज कपड़ा में ए अमेरिका जावे। एकर मारी बात हुई व्हाट्सएप माते, जब मैं भी अमेरिका हो, जब कि बाप जी मैं भी अमेरिका आई ओड़ी, मैं आश्चर्य में हो कि आपने बाड़मेरी बेटी अमेरिका रे मायने जाने आपने धर्म रो, अपनी संस्कृति रो वटे जान प्रचार प्रसार कर रही है। आप लोगों ने इना प्रेरणा लेनी है, आप लोगों ने इनारे अब आप लोगों ने आज एक संकल्प दूजो और लेनो, कहीं लेनो कि रूमा देवी जी ने आपारो आदर्श बनाना। कई बार आपा गलती करा कि आप रे गांव री कोई बेटी वे, आप रे गांव री कोई छोरी वे, आप रे गांव री कोई माता बहन वे, आपने गांव रो कोई टाबर वे, भाई वे, तो आपा कहीं समझा तो आपने गांव रो भाई इना तो हैंग लकण जाना आपा, आपर आगे तो मोटो हुई है,
काले फिरू तो आप गवाड़ी में कूदतो, काले फिरू तो मारे घरे आवती अड्डे अड्डे फिरती। एड़ी भाषा अपने दिमाग में होवे, एड़ो भाव अपने दिमाग में होवे। और आपा सबसे बड़ी गलती करा, हमेशा कोई बड़ो व्यक्तित्व जो आपने गांव सु निकलियो है, आपने मोहल्ला सु निकलियो है, अपनी गली सु निकलियो है, आपने इन बात रो ध्यान रखनो है। भले वो अपनी गली रो है, और खुशी की बात है कि उनने बारे में आप सब जाना। इनो मतलब वो नहीं है कि उनने आदर्श बनानो आपने अपराध है ना। अगर कोई अपनी गली हूं, अपने मोहल्ला हूं, अपने पड़ोस हूं, अपने घर हूं, कोई ढंगरो आदमी निकलियो है, अर्थात आप सबसे पहली आदर्श उनने बनाओ। कम से कम वो आप रीज परिस्थिति में, जिन घर में थे रह रिया हो, जिन भोजन में थे जीम रिया हो, जिन परिस्थितियों में थे रह रिया हो, जिन वातावरण में थे रह रिया हो, उन्हीं वातावरण में वाह अपने घर सु, अपने मोहल्ला सु, अपने गली सु, अपने गांव सु निकलने पूरी दुनिया में नाम रोशन करियो। अर्थात आपरो आदर्श एड़ो व्यक्तित्व होना चाहिए। और कमियां किन में नहीं होवे। मैं भले साधु बन गया, लेकिन हो सके मारी कमियां तो मैं खुद जानू जो मैं केड़ो कहूं। तो साधुत्व तो पूरा जीवन में धारण किया जा सकता, कोई एक दिन से तो होता नहीं। साधु तत्व तो पूरे जीवन तक प्रयास किया जाता है कि अंतिम सांस तक भी उस तत्व के एक अंश को भी जान लूं, चीन लूं, तो जीवन सफल हो जाना है। आप लोगों को भी मैं आज यही कहना चाहूंगा, अपने हैं ये उनका दोष नहीं होना चाहिए, अपने हैं यही हमारे आदर्श हैं, इन्हीं से हम प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा लेने के लिए कहीं बाहर जाकर के किसी बड़े के पास जाने की जरूरत नहीं। और एक बात और हांची हांची कह दूं, दूर रा डूंगर घना ही सुहावना लागे, कने गया उठा पड़ो है तो वो भाटोई। कई बार आपने लागे कि वो फलाना गांव में इतो मोटो काम करियो, वो घणो जोरदार वेला, पर कने जाओ तो है वही मिनक, कमियां उनमें भी वेला। आ मैं बहुत घर्री बात बता रही हूं। आप लोगारी बुद्धि रे मायने वो कचरो घुसियोड़ो हुए, ये तो अपना ही जे मोड़नाथ जी आए तो क्या लील सर रईस तो है, अवेदाजी महाराज ने होना ए दूर हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। खुशहाल गिरी जी महाराज बैठा है कि ए तो 18 ही तो है, जागरण तो अवेदास जी हुन्नी, क्योंकि वह पहली बार आया है। और जो को भाव अपने मन में है, वो भाव अगर विक्रम सिंह जी रे मन में हो तो वे दान जी ने कदी समझ ही नहीं पावता। उनारो मन रो भाव बदलियो, और वे दान जी जेड़ा महापुरुष ने भी जानिया, उनारे भाव ने जानिया, उनारी भक्ति ने जानिया, उनारे स्वर ने जानिया, उनारी कला ने जानिया। और जानिया रे बाद में देखो आज तक उनारे नाम री माला फेर रिया है। ये गलती आप कभी मत दोहराना। मैं साधु हूं, मेरा तो कार्य है आप लोगों अवेयर करना, जागृत करना। कोई छोटी मोटी कमी रह जाए तो ठीक ठाक करना। और एडो नहीं कि मैं थारी कमियां ठीक करूं तो खुदरी नहीं करा, दिन भर मैं वही काम करा, थोड़ी पहली खुदरी करा पचा अगलेरी करा। मिनक जमारो ऐसा मन बदल जावे, भाव बदल जावे, थाने कहीं लागे दोष माने नहीं लागे, दोष माने भी लागे। वाणी दोष घना दोष है, स्थान परिवर्तन करा तो यात्रा रो दोष भी माने लागे, कई प्रकार री संगति रो दोष, कई प्रकार रे स्पर्श रो दोष। अब आंखें तो फोड़ी जे नहीं, कई प्रकार री जगत री लीलावा है, आंखें दिख जावे तो उन दोष लागे। कई चीजा देखने री वे, कई चीजा साधु ने नहीं देखने री वे, दोष माने भी लागे। लेकिन उन दोष रो निराकरण कीकर करनो ओ काम साधु आपने जप रे दौरान, माला रे दौरान, भजन रे दौरान, ध्यान रे दौरान, ए आंखें बंद करने साधु संत ध्यान करे कहीं ए दोषारो निवारण करे, गुणतारो लगावे, कितो खोटो करियो, कितो हावड़ करियो। कम से कम इन जीवता जन्म में ही अगर हिसाब पूरो हो गयो तो आगे जान यमराज हिसाब नहीं करेला। अगर हिसाब अधूरो रह गयो तो आगे जान पचे वे हिसाब पूरो करेला, वे हिसाब पूरो कर लेला जन तो पचे कढ़ाई में तेल में पकोड़ा जो तड़ेला। हाची बात तो आई थे। तो इन वास्ते अपने जीवन ने कीकर बदलनो, इनो भी साधन बने। इन प्रकार रा वाणी उत्सव, इन प्रकार रा वीणा उत्सव। और आप लोगों ने ध्यान भी है आज इन मंच माते कितना कलारा सिद्ध हस्त लोग विराज्योड़ा है। आपने बीच में पहला सिंह जी टिप्पणियां बता रहे, एक बार इन्होंने वास्ते जोरदार तालियां बजा। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मालवी गायन ने, मालवारी संस्कृति ने, उठारे भजना ने, अठा तक कबीर दास जी महाराज कबीर साबरी परंपरा ने लेन आज पूरी दुनिया तक पहुंचा।
इन्होंने भारत सरकार देश रो चौथो सबू बड़ो सम्मान दियो। कितनी बड़ी बात है। अब पाची बात आ जाओ, पद्मश्री अपने अनवर खान जी बैठा है। अब अनवर खान जी इतना संकोची स्वभाव रहा है, इतना सीधा स्वभाव रहा है कि बता आगे आवे को नहीं। वह के बाप जी सगी मारा ही जाए। अब अनवर खान जी अटा रहा है तो आप कहीं मन में क्या आता अपना ही जाए भाई। अरे वो अपनो नहीं है, उन्नी कला देखो, उन्नी संस्कृति देखो, उन्नो मान देखो कि उनारी कला रे कारण आज उन्होंने भारत सरकार पद्मश्री दियो है। आज धन्ना भारती जी महाराज री परंपरा में कितना बड़ा संत हुआ मारवाड़ रा धन्ना भारती जी महाराज, उनारा बेटा उनानी परंपरा ने लेन चालिया। जद जोग भारती जी आज इन मंच माते बैठा, अगर धन्ना भारती जरा संस्कार ने लेन नहीं चालता तो अटे थोड़ी बैठा होता। ए उन परंपरा ने लेन चालिया। आज विक्रम सिंह जी जब धना अपने जोग भारती जी ने भगवा चादर उड़ाई, जब मैं कियो इन्होंने, मैं कि थारे तक तो आ चादर चाल रही है, थारे टाबर तक चालती रहे, एड़ी कामना में मारे आज दिल सु करने जा रही। क्योंकि थे तो आलिन परंपरा ने लेन चाल रही हो, पचे कोई भगवो ओडेला कि नहीं ओडेला, तो कियो बाप जी टाबर सीखे है भगवो ओडेला, ओ मैं थाने विश्वास दिलाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है। और आज इन घर मायने इन रिजॉर्ट मायने जटे आप बैठा हो नहीं, इन रिजॉर्ट बारे में भी मैं बात कहने जाऊं। थे तो आज 1 या 2 दिन वास्ते आया हो, इन रिजॉर्ट में मैं 1.5 महीना रही हूं। कितना जब पहली वो रिजॉर्ट नहीं हो और मकान हो, आगे भी आल भी माने किशोर सिंह जी रो घर ही जे नीचला पाड़े अटे लाडला पाड़े वो रिजॉर्ट बनी ओडो है। बाड़मेर रे मायने मारो चातुर्मास हो 2022 रे मायने, और 2022 में जब बाड़मेर में 2023 में जब बाड़मेर में चातुर्मास हो, जब मैं इन्हीं जगह पूरो चातुर्मास अटीज रियोड़ो हो, इन्हीं जगह में 1.5 महीना रही हूं। इन जगह मारो विशेष लगाव भी है। संतारी तपस्या रो फल देखो कि इन रिजॉर्ट भले ही रिजॉर्ट है, लेकिन जब मकान रो उद्घाटन नहीं हुई, जब मैं 1.5 महीना इन्हीं जगह रियो, और आज देखो संतारे चौमासारो फल देखो कि आज संतारी वाणिया इन रिजॉर्ट रे मायने गाई जा रही है। आपने एड़ो जीवन जीणो है, एड़ा संस्कारा साथे जीणो है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूमा देवी जी अपने विचारों को विश्व तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, मैं हृदय से विक्रम सिंह जी को, जो पीछे रह कर के ये सारी व्यवस्थाओं को, चीज़ों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। मैं जानता हूं कि सिद्ध के साथ साधक की भूमिका क्या होती है, अनुभव किया है। मैंने भी 4 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। 26 साल हो गए बाबा जी बने। संतों की लंगोटे धो धो करके, गुरु महाराज की लंगोटी धो करके बड़े संत बने। आज ठीक है, मंच के लायक तो आप लोगों ने बनाया है, लेकिन ये साधक की भूमिका जो मैं देख रहा हूं ना, किसी सिद्ध को बनाने में साधक का पूरे जीवन का समर्पण, अपने स्व को भुलाकर, अपने नाम को भुलाकर, अपने सभी चीजों को भुलाकर उस सिद्ध को सिद्ध बनाने में लगने का कार्य जो इन सभी लोगों ने किया, रूमा देवी फाउंडेशन ने किया, इन सारे बालकों ने, ये गला में है जो को पट्टो गालियोड़ा घूम रिया नहीं है, हाथ में कार्ड लेन ओहोरो नहीं है घूमणो। कितनी मेहनत करी वेला, कितना दिनों में लागोड़ा वेला जद जान और कार्यक्रम रो आयोजन होयो। मैं भी चलार तखतगढ़ सु आयो हूँ। मारे साथे परिस्थितियां है कि मैं ज़्यादा, आई विल नॉट स्टे हियर टू मच, मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकता, ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ, वैसे ये दृष्टता है कि किसी आयोजन को बीच में से छोड़ के चले जाना, पर कल सुबह 9 बजे मुझे राजसमंद पहुँचना है। कल हिंदू नववर्ष है, आपने थापना रो दिवस है, नवरात्रि री स्थापना है, माता जी रो दिन है। काले मारा कई कार्यक्रम है, दोपहर में गोगुंदा जानो है, काले रात रा मारो अहमदाबाद में कार्यक्रम है, पूरा दिन यात्रा में हूँ। लेकिन फिर भी हमारी रूमा देवी जी का इतना आग्रह था और मैं हृदय से इनको शुभकामनाएं दूंगा, इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और आदरणीय हमारे किशोर सिंह जी कानोड़ जो इस क्षेत्र में जहाँ इनका बड़ा विशेष महत्व है, उनके स्वरूप का, उनके होने का, और इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूज्य मोडनाथ जी महाराज, पूज्य खुशहाल गिरी जी महाराज, आदूराम जी और जितने भी समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। था लोगा ने भी राम जी खूब चौका के एडाई घूंगटा ऊंचा करियोड़ा खुले स्वाभिमान रे साथे जियो। हाँ, कोई घूंगटे की जरूरत नहीं है, एकदम ऊंचो राग ने स्वाभिमान रे साथे जियो। आजकल तो माता बहना रे
खटकाऊं तो पूरो देश कांप रही है घणो कहने की जरूरत नहीं है ठीक है नहीं आजकल तो जो गलियां में कोई हरी टंकी दिखे नहीं मिनक दौड़े इन वास्ते थे तो कृपा राखो खूब भजन करो खुद खूब संतारी सेवा करो राम जी नो नाम लो एडी कृपा करे राम जी थाने माते इन्हीं शुभकामना मेरे साथ बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत आभार पूज्य प्रवर अभयदास जी महाराज का। संत सायर तरवर संत